प्रकाश का व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं? इनकी आवश्यक शर्तें लिखिए। क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जाएगा कि प्रकाश का व्यतिकरण लिखिए तथा इनकी आवश्यक शर्तें लिखिए। ठीक, कम से कम 2 या 3 शर्तें। तो चलिए पूरा मैं बताऊंगा आंसर के साथ। आंसर क्या है भाई? ये लिखा है उत्तर आपका कि जब प्रकाश किसी माध्यम में एक साथ चलती है तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों के अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। ब्रैकेट के अंदर आपको ये लिखना है कुछ स्थानों पर प्रकाश तीव्रता न्यूनतम होती है, कुछ स्थानों पर प्रकाश तीव्रता अधिकतम होती है। इतना लिखने बाद क्या लिखना है कि कुछ स्थानों पर प्रकाश तीव्रता न्यूनतम होती है, कुछ स्थानों पर प्रकाश तीव्रता अधिकतम होती है। ठीक, इस घटना को ही प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ये तो आपको कंप्लीट कि प्रकाश का व्यतिकरण किसे कहते हैं आपने लिख दिया। इसके बाद एक क्वेश्चन और लिखा रहेगा कि प्रकाश के व्यतिकरण के आवश्यक शर्तें लिखिए। ठीक, तो आपको हेडिंग डालना है शर्तें। नंबर 1 लिखना है कि 2 तरंगों की आवृत्तियां बराबर होनी चाहिए। ठीक है भाई। दूसरा नंबर क्या लिखना है? दोनों तरंगों के आयाम बराबर होना चाहिए, है ना। तीसरा नंबर क्या लिखना है? दोनों प्रकाश स्रोत बहुत संकीर्ण होने चाहिए, मतलब बहुत संकीर्ण मात्रा में होनी चाहिए। ठीक, तो ऐसे कम से कम 3 आवश्यक शर्तें, मतलब जितना बता रहा हूँ उतना तो कंपलसरी, इतना याद करना पड़ेगा। ठीक, चाहे जैसे, इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा, पूरे किताब कहीं यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। तो अब आपको करना क्या है? स्क्रीनशॉट तो ले ही लेना है और साथ में लाइक कर दिया करो, कंजूसी बिल्कुल मत किया करो। ठीक, और कमेंट तो बहुत ही कंपलसरी है, उससे ही हमें पता चलता है कल किस टॉपिक वीडियो बंदे को चाहिए। तो कमेंट जरूर कर दिया करो कुछ ना कुछ। ठीक, तो करना क्या है? स्क्रीनशॉट। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो ये आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बेहतर और अच्छा होगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए मैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। ये रहा आपका क्वेश्चन 5 नंबर का, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए तथा इसको समझाइए। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? आंसर ये हो जाएगा कि वैज्ञानिक लेनार्ड तथा मिल्टन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में किए गए प्रयोगों से, मैंने क्या बोला कि वैज्ञानिक लेनार्ड तथा मिल्टन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में किए गए प्रयोगों से प्राप्त परीक्षणों के आधार पर कुछ नियम दिए गए हैं जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम कहलाते हैं। ठीक, किए गए परीक्षणों के आधार पर कुछ नियम दिए गए हैं जिसे हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम कहते हैं। ये तो आप कंप्लीट। अब कम से कम 2 नियम लिख देना है। देखो लिखना तो आपकी मर्जी, चाहे इतना लिख दो, जितना लिखोगे उतना ज्यादा नंबर, लेकिन 2 नियम मेरे हिसाब से याद कर लो ताकि आसान जो आपका प्रॉपर्ली बना रहे। ठीक, तो पहला नंबर लिखना है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। ठीक, दूसरा नंबर क्या है? प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। बस ठीक, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, बस इतना ही करना है। मैंने प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम भी बता दिया। इससे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक मेरे भाई, तो करना क्या है? स्क्रीनशॉट। देरी किस बात की? स्क्रीनशॉट। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। विद्युत उत्सर्जन आइंस्टीन का समीकरण लिखिए। समीकरण मतलब यही सूत्र रहेगा आपको 1/2 mv² mx बराबर h v माइनस वी नॉट या v0। यही आपको सिद्ध करना है ये सूत्र को। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट 5 नंबर का आता है। जी हाँ दोस्तों, यही तो 5 ही तो 8 नंबर के सबसे खतरनाक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है फिजिक्स के अंतर्गत। तो आंसर क्या लिखना है? सबसे पहले आपको यहाँ आंसर लिखना है प्रकाश विद्युत प्रभाव, हेडिंग डालना है। इसके अंदर लिखना है किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर आपते प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। इतना लिख के आपको छोड़ देना। ठीक, फिर उसके नीचे आपको सबसे मेन चीज लिखना है आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत। ये रहा आपका समीकरण, ये आपका रहा हेडिंग। इसके अंदर क्या लिखना है? जर्मनी वैज्ञानिक मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर बताया कि जैसे कोई प्रकाश फोटॉन किसी धातु की सतह पर गिरता है तो फोटॉन की ऊर्जा 2 भागों में बढ़ जाती है। ठीक, पहला भाग में बढ़ जाता है तो फिर यहाँ क्या लिखना है? पहला भाग प्रकाश इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक लाता है जिसे हम कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन को लिखते हैं W से। ठीक, तो दूसरा भाग फिर क्या लिखना है? दूसरा भाग प्रकाश इलेक्ट्रॉन को अधिकतम गतिज ऊर्जा E प्रदान करता है। ठीक मेरे भाई, E प्रदान करता है। इतना आपको लिखना है। ये मैंने अभी अब क्या होता है, अभी आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण बोला, अभी तो पूरा बाकी है इसी का। तो इतना पहले आपको स्क्रीनशॉट, फिर बाद में नीचे समीकरण लिखते हैं। करना क्या है? स्क्रीनशॉट। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आपको यहाँ पे लिखना है आइंस्टीन के विद्युत समीकरण से। चलिए मैं बता रहा हूँ फिर से। अब वो करना क्या भाई? यहाँ लिखना है आइंस्टीन के अनुसार फिर क्या लिखना है? Hv बराबर W प्लस E। W क्या है? कार्यफलन है, E क्या है? गतिज ऊर्जा। ठीक, तो E हमें इधर लाना है तो मेरे भाई E आपका इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, फिर इधर क्या हो जाएगा? W, इधर जाए तो क्या हो जाएगा? Hv हो जाएगा माइनस के। ठीक, इतना आपको तो पता ही होगा, एकदम सिंपल। तो E जो माइनस है इधर अगर आप गुणा कराते हो तो क्या हो जाएगा? जब गुणा हो जाएगा तो E के बराबर हो जाएगा Hv माइनस W। ठीक, ये हो जाएगा भाई, गुणा कर दोगे तो Hv आगे जाएगा, माइनस के W पीछे हो जाएगा। ठीक, तो आपने एक चीज पढ़ा होगा, देहली आवृत्ति का सूत्र पढ़ा होगा, है ना? देहली आवृत्ति सूत्र क्या होता है? W बराबर Hv0, है ना? तो जहाँ W है वहां पर Hv0 ले सकते हो, है ना? यहाँ करना क्या मेरे भाई? E के बराबर Hv है ये
ठीक, माइनस इसकी जगह क्या लिख देना है आपको, लिख देना है एच वी नॉट। अब इसमें से आपको कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है आपका एच, ठीक है भाई। तो अंदर क्या बचा, v माइनस वी जीरो, है ना, इधर किसके बराबर, ई के बराबर। तो ये आपका समीकरण फर्स्ट तैयार हो गया, ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीकरण आपका फर्स्ट हो गया, है ना। तो ये आपको फर्स्ट यहाँ पर एक लाइन लिख लेना है, यदि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग vmx हो तब, मतलब अधिकतम वेग हो तो, है ना, उसके लिए क्या करना है। तो यहाँ पर करना क्या भाई, ई के बराबर क्या हो जाएगा 1/2, है ना, एम वी पी स्क्वायर किसके, एम एक्स, मतलब जो है अधिकतम वेग। तो ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक। तो करना क्या भाई, यहाँ पे लिखना है ई के बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर एम एक्स, समीकरण सेकंड हो गया। अब यहाँ पर लिखना क्या है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड, है ना, को तुलना क्या है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को तुलना करने पर, ठीक। अब आपको ध्यान देना है ई के बराबर कितना है, ई के बराबर इसकी ई की जगह आप इतना लिख सकते हो, तो एच वी माइनस वी नॉट, इधर क्या है भाई, इधर लिखा है 1/2 एम वी स्क्वायर एम ए एक्स, ठीक। यह तो हमें प्रूव करना था, आप देख सकते हैं सबसे ऊपर देखिए, है ना, आपको प्रूव करना था, यही तो आपको लाना था ना, देखिए आपको ले आए, है ना, एच वी माइनस वी नॉट बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर एम एक्स। भाई चाहे इधर हो बात एक ही है ना, यही सिद्ध करना था। अब सबसे जरूरी चीज ये है कि भैया v क्या है, v नॉट क्या है, h क्या है, m क्या है, v क्या है, इसको भी बताएंगे, लेकिन इतना करना क्या है, स्क्रीनशॉट। तो अब वो करना कर ये यहाँ पर सूत्र 1/2 एम वी स्क्वायर एम एक्स बराबर एच वी माइनस वी जीरो, ब्रैकेट बंद, ये रहा आपका सूत्र, यही तो आइंस्टीन का समीकरण है, ये तो सिद्ध किया गया। अब ये बात कि एच क्या है, प्लांक का सर्वाधिक नियतांक है, वी क्या है, तो वी प्रकाश की आवृत्ति है, वी नॉट क्या है, प्रकाश की दहली आवृत्ति है, एम क्या है मेरे भाई, तो एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, क्या है, तो इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग। जी हाँ दोस्तों, अब करना क्या है, स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों आपसे स्टार्ट ले लिया होगा, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक मेरे भाई। मैक्सवेल का प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत, अब ये रहा आपका क्वेश्चन। अब इसका आंसर आपको सटीक से सटीक लिखना है। जब कभी किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा उच्च आवृत्ति से बदलती है, अर्थात परिपथ में उच्च आवृत्ति की विद्युत दोलन होते हैं, तो उस परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है, मतलब फैलने लगती है, ठीक, प्रसारित होने लगती है। तो इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, इतना कर देना है। फिर लिखना है, इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र ई तथा चुंबकीय क्षेत्र बी लंबवत तथा तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं, ठीक है भाई। फिर आपको हेडिंग डालना है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का अभिलक्षण, ठीक है भाई। क्वेश्चन आपके इस तरह पूछा गया, मैक्सवेल का प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत लिखिए तथा इनके अभिलक्षण लिखिए, ठीक। तो क्या हेडिंग डालना है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण। नंबर 1 क्या लिखना है, कम से कम 2 अभिलक्षण याद कर लेना, ठीक। तो कम से कम बोला मैंने, ठीक। तो पहला नंबर क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न की जाती है, ठीक है भाई। दूसरा नंबर क्या है कि इन तरंगों के संचरण के लिए किसी पदार्थी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये आपका रहा दोनों के दोनों अभिलक्षण, ठीक। तो मैक्सवेल के जो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत वाला क्वेश्चन था, अर्थात 6वां नंबर क्वेश्चन जो था आपका कंप्लीट हो गया है। 5वां नंबर के निश्चिंत रहिएगा, 5वां नंबर की वीडियो अलग से आ जाएगी, ठीक। तो इसको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। दोस्तों आज के साथ ले लिया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें मेरे भाई।